स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। और ये है 26 मई का दिन। आज है बड़मावस और मैंने की है पूजा। और ये मैंने स्टार्ट की है पूजा करना। सवेरे ही उठ कर के मैंने सारे घर को साफ़ कर दिया था, पानी से अच्छी तरह सारा घर धो के और नहा धो करके उसके बाद मैंने ये व्रत किया है। बड़मावस के दिन बड़ का छोटा सा पेड़ लाया जाता है घर में, वो मैंने अपने इस गमले में ही लगा लिया था और ज्योत वगैरह जला करके मैंने यहाँ पर पूजा शुरू की है। आयु है, तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो, इस पर सावित्री ने कहा। पिताश्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। तो अब मैं यहाँ पर कथा सुनते हुए पूजा कर रही हूँ और मैंने बड़ के पेड़ पर सिंदूर लगाया है, पूड़े चढ़ाए हैं, पूड़ियाँ चढ़ाई हैं और खीर का प्रसाद बनाया था, वो सब कुछ मैंने इनका भोग लगाया है। उसके बाद ये सिंदूर लेकर मैंने अपनी मांग में भरा है और जो सुहाग चिन्ह होते हैं वो मैंने धारण किए हैं। और उसके बाद मैंने अपने पति के टीका किया है। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर अब सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाया। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता और तुम्हें साथ नहीं चलना चाहिए, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो, लेकिन मेरे पीछे पीछे मत आओ। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। ये सुनकर फिर से उन्होंने उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, सावित्री, यमराज जान गए कि पुत्र प्राप्ति का ये वरदान मांगकर सावित्री ने उन्हें फंसा लिया है। यमराज अंतर्ध्यान सावित्री सत्यवान चिरकाल तक अपने राज्य का सुख भोगते थे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। व्रत सावित्री करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आए तो वो टल जाता है। तो ये थी व्रत सावित्री की व्रत कथा। आपकी जय। और इस प्रकार मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों का भोग लगाया है और बहुत ही सुख शांति से मेरी ये पूजा संपन्न हुई।
और पूजा के बाद फिर मैंने इन लोगों को गरम गरम पूरियाँ बना के खाना वगैरह दिया है। पूरी, आलू की सब्जी, खीर, पूड़े बच्चों को मैंने दिए हैं और इसके पापा को भी। तो गाइज़ ये है हमारा बड़मावस का छोटा सा ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।